शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने के बाद सत्यनारायण कथा श्रवण करने से पूर्णिमा व्रत का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान सत्यनारायण की लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। आप सभी श्रद्धालुओं को भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त हो, भगवान लक्ष्मी नारायण का शुभ आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ प्रारंभ करते हैं सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभो, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांचित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तब सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी देखकर नारद जी के मन में बड़ी करुणा आई। नारद जी ने सोचा, किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुख दूर हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर वे भगवान विष्णु के लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है। हे निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण सब भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है, सो निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, भगवान, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, वे अपने अपने कर्मों से अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने सबसे पहले यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, सो विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है।
भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चून सबाया लेवे, गेहूं के अभाव में साठी का चून ले, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थों को एकत्रित करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करते हुए भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलयुग में धरती पर यही एक मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। आप यदि इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह बेचारा सवेरे जल्दी उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का मन में निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और फिर वह हर मास भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य श्रद्धा और सच्चे मन से करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस तरह नारद जी से नारायण भगवान का कहा हुआ मैंने तुमसे कह दिया है, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है, अब वह सब कथा सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, सो कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत की ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प कर लिया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से कई गुना ज़्यादा मिला।
तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की सब सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का श्रद्धा के साथ पूजन किया, व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे भी इस व्रत का सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे लगता है कि मुझे भी इस व्रत से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर साधु आनंद के साथ घर गया और घर जाकर साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति को याद कराया कि आपने जो संकल्प किया था कि जब हमारे संतान होगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे। अब आप अपना संकल्प पूरा कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, जब हम इसका विवाह करेंगे तब हम इस व्रत को करेंगे। इस प्रकार साधु अपनी पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार करने परदेश चला गया। व्यापार में व्यस्त हो गया। काफ़ी समय गुजरने के बाद जब साधु नगर में वापस आया और अपनी बड़ी हुई पुत्री को खेलते हुए देखा तो साधु ने दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बाणिक पुत्र को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में भी वह भगवान सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु अपने जमाई के साथ में समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को अपने पीछे आता हुआ देखकर
चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, महाराज, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपा आप आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। भगवान सत्यनारायण के श्राप के कारण उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रहीं? बात तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती ने भगवान सत्यनारायण के पूजन की तैयारी की और अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभो, हम सबका अपराध क्षमा करो। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में आके अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, कारणवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर की ओर चल दिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाभ में क्या है? अभिमानी बाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाभ में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी भगवान। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाभ को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाभ में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बाणिक दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव पहले के समान ही धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर की ओर चल दिया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा
तब एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े प्रसन्नता के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू पूजा पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती पूजा बीच में ही छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर पूजा पूर्ण करके प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। राजा एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा, लेकिन राजा देखकर भी अवमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया और वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर वापस ग्वालों के पास गया, विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा था वैसा ही हो गया और फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।